आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप इंग्लिश की सेंटेंस फॉर्मेशन में कभी भी गलती नहीं करेंगे। आप चाहे टीचर्स हैं, चाहे इंग्लिश पर्सन्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से समझिए क्योंकि आज के बाद वो गलती नहीं होने वाली जो आपसे अनजाने में हो जाती है। चलिए चलता हूं मैं अपने सेंटेंसेस की ओर। मैंने आज 4 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं। पहला सेंटेंस शुरू हो रहा है अ पर्सन से, दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है वन से, और तीसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है एवरीवन से, और नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है ऑल से। अब मुझे आप लोग ये बात बताएं, इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है चारों सेंटेंसेस में जिसका मतलब ये निकलता है कि सभी लोगों की बात हो रही है, यानी कि जितने भी लोग हैं उन सब की बात अगर हम करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे वर्ड से करेंगे। अब नो डाउट आपके माइंड में जरूर आएगा कि जब हम लोग ऑल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है सभी लोग, यानी कि ऑल आते ही आपके माइंड में निकल जाता है कि हम लोग सभी लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरे वर्ड्स जो हैं, क्या अ पर्सन, वन और एवरीवन, क्या इनका भी मतलब ये निकलता है? अब देखिए इनका हिंदी वर्जन क्या होता है, एवरीवन यानी कि हर एक इंसान, यानी कि हर एक इंसान, जिसका मतलब होगा कि मैं हर एक व्यक्ति की अलग अलग से बात कर रहा हूं। यानी कि यहां पर इसका मतलब सभी लोग नहीं होता है जो अक्सर यहां पर माना जाता है। यहां पर मतलब इंडिविजुअल निकलता है, हर एक व्यक्ति की बात हो रही है। अब वन, ऑफ कोर्स वन एक ही पर्सन की बात होगी, अ पर्सन तो एक ही पर्सन की बात होगी। यानी कि अगर आप देखें तो इनमें से 3 ये वर्ड रहेंगे ऊपर वाले जिसमें एक इंसान की बात हो रही है, और ऑल ऐसा वर्ड होगा जिसमें सभी लोगों की बात हो रही है। अब इस बात को तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अब ये आगे का ट्विस्ट भी समझिए। अब देखिए इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक देयर, हर, हिज। ये कब लगाते हैं? पोजेशन के लगाते हैं, यानी कि अगर आपके की कोई भी चीज़ आपकी होती है जिसके ऊपर आपका अधिकार होता है तब हम लोग इन वर्ड्स को लगाते हैं। अब देयर कब लगाते हैं? देयर तब लगाया जाता है जब एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, जब एक से ज़्यादा चीज़ों की बात होती है, मोर देन वन की बात होती है, तब हम लोग देयर लगाते हैं। तो देयर में तो कोई कंफ्यूजन कभी नहीं आने वाली, क्योंकि देयर का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज़्यादा। लेकिन अगर मैं हर की बात कर लेता हूँ, हिज की बात कर लेता हूँ, तो इन सभी का मतलब ये होता है एक पर्सन, यानी कि एक चीज़ के लिए अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो मैं हिज या हर लगाता हूँ। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपको देयर लगाना है या हिज हर लगाना है, तो इस बात को आप समझते हैं। देखिए जब आप एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो देयर लगाएंगे। अब आप देख लीजिए एक सेंटेंस जहाँ पर आपने अभी बताया कि ऑल का मतलब होता है सभी लोग। अब सभी लोगों की बात हो रही है, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो इस सेंटेंस में क्या आने वाला है? इस देयर आने वाला है, ना कि हिज आएगा ना हर आएगा। आप देखिए दूसरे सेंटेंसेस की अगर बात होती है पर्सन, तो यहाँ पर भी हिज और हर में से एक आएगा। वन, यहाँ पर भी हिज और हर में से एक आ सकता है। एवरीवन, यहाँ पर भी हिज और हर में से एक आ सकता है, लेकिन देयर नहीं आ सकता है। अब कमाल की बात एक चीज़ है जो आपको समझनी है इन चारों सेंटेंसेस में। देखिए जब भी कोई जेंडर गिवन ना हो, यानी कि जब किसी भी जेंडर की बात ना की हो, ऐसा ना बताया हो कि मैं मेल की बात कर रहा हूँ या फीमेल की बात कर रहा हूँ, तब स्टैंडर्ड के तौर पर समझ आइएगा कि वहाँ पर हमेशा हिज लगाना है। अगर मेल और फीमेल यहाँ पर डिसाइड ना किया हो, यहाँ पर मेल और फीमेल ना बताया हो, तो आप लोग हमेशा इंग्लिश कहते हैं कि आप लोग एक स्टैंडर्ड समझिए कि वहाँ पर हमेशा हिज लगाएंगे, ना कि हर लगाएंगे। हर की बात तभी कीजिएगा जब वहाँ पर फीमेल की बात पहले से हो रही है, अदरवाइज स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंगली आपको हिज लगाना है। अब दूसरी बात आप लोग समझिएगा, जब वन की बात होती है तो वन के साथ ना तो हिज लगाएं ना हर लगाएं, बल्कि वहाँ पर वंस लगाएं। अब ये वंस का मीनिंग वन के साथ ही सूट करता है। तो इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली आप लोगों को कुछ आइडियाज़ लगे होंगे, और होप्स हो कि आपके लिए वैल्यूएबल वीडियो होगी। मैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता था, तभी इस वीडियो को आपके साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो जय माता दी लिखिएगा। और